एक बात वक्त तो बड़ी समझने की है, जो हमारे पास होता वही हमारे काम आता है? कभी गया हुआ काम आता है क्या? नहीं आता। मेरे जेब में 10 रुपए हैं तो वो काम आ जाएंगे, किसी दूसरे की जेब में 10,000 पड़े तो नहीं काम आएंगे। ऐसी शब्द है। और एक बात भक्त और समझना, मेरा कन्हैया 2 रूपों में है। एक तो परब्रह्म और दूसरा है शब्द ब्रह्म। परब्रह्म तो चला गया, मेरे गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। अब दिखाई देते हैं? नहीं देते। अब हमें उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भागवत की शरण में जाना पड़ेगा, हमें रामायण की शरण में जाना पड़ेगा, हमें गीता के चरणों में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। और भक्तों, शब्द ही तो हमें ज्ञान कराते हैं कि मेरे राम ऐसे हैं, मेरे कृष्ण ऐसे हैं? और कौन ज्ञान कराता है? राम के बिना और कृष्ण के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। और आज के समय में राम और कृष्ण की बहुत जरूरत है। और एक बात मैं सभी को व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, केवल हम राम कृष्ण को लेकर के शब्दों तक सीमित ना रहें। अब हमको राम कृष्ण को लेकर के लोगों के सामने भी जाना पड़ेगा। और राम कृष्ण हमें अपने बच्चों को भी बनाना पड़ेगा, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। और राम और कृष्ण ये संसार के लोग नहीं बनाएंगे, राम और कृष्ण ये हमारी भागवत बनाएगी। हमें जीवन में चलना कैसे है, ये हमें रामायण सिखाती है। और हमें जीवन जीना कैसे है, ये हमें भागवत सिखाती है। ये जीने की कला है। जीवन जिया कैसे जाएगा, ये भागवत सिखाती है। और भक्तों, एक बात बहुत ध्यान देने की है, भागवत को बहुत लोग पुस्तक मानते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं भागवत पुस्तक नहीं है। तो फिर क्या है? भागवत तो कृष्ण का मस्तक है, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत मस्तक है। और दूसरी बात और बता दूं, हमारे बहुत लोग कहते हैं भागवत तो किताब है, लेकिन भागवत किताब भी नहीं है। भागवत तो जीवन को सुधारने का सबसे बड़ा खिताब है, भागवत किताब नहीं है। जीवन सुधरेगा कैसे, जीवन में बदलाव आएगा कैसे, ये हमें भागवत सिखाती है। और जिसने जीवन में भागवत के अनुसार जीवन जी लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर उसी दुनिया में लोग पागल घोषित कर देते। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। भैया